हाल फिलहाल डिज्नी ने शंघाई में अपने मार्केटिंग एक्सपो में डॉक्टर डूम का एक लाइट शो सामने रखा और इस लाइट शो का ब्रेकडाउन मैं आपको दे चुका हूं। और बेशक हमने वहां कई सारी डिटेल्स डिस्कस करी, पर एक ऐसी डिटेल हमसे मिस हो गई जो कि शायद हमें ये क्लियर कर रही है कि डॉक्टर डूम कहां, किससे और क्यों लड़ने जा रहा है एवेंजर्स डूम्सडे में। और इन सब में वकांडा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमें डॉक्टर डूम वाले लाइट शो में डूम एक थ्रोन पर बैठा भी दिखा था जिस पर पैंथर जैसा कुछ था, प्लस ब्लैक पैंथर का लोगो यहाँ इस लाइट शो में अलग से क्यों दिखाया गया। अब डॉक्टर डूम, ब्लैक पैंथर, वकांडा और वाइब्रेनियम आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं एक स्टोरी लाइन के थ्रू जिसका नाम है डूम वॉर। इस स्टोरी लाइन के लिए कहा जा रहा है कि इसके एलिमेंट्स लिए जाएंगे एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में। अब इस बात को समझने के लिए हमें डूम वॉर के बारे में समझना होगा। ये एक ऐसी स्टोरी लाइन है जिसमें डॉक्टर डूम और ब्लैक पैंथर का एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ था जिसने वकांडा की आइडेंटिटी को ही हिला दिया। 2010 में आई इस 6 इशू लिमिटेड सीरीज ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था मार्वल पर, जिसके बाद वकांडा और ब्लैक पैंथर का स्टेटस कॉमिक्स में हमेशा के लिए बदल गया। बेसिक प्लॉट यहाँ यही था कि डॉक्टर डूम को वाइब्रेनियम चाहिए था, लेकिन इस वाइब्रेनियम को चाहने का रीजन सिंपल नहीं था। डूम को वाइब्रेनियम इसलिए नहीं चाहिए था ताकि वो बाकी लोगों की तरह उससे वेपन्स बना सके, बल्कि इसलिए क्योंकि वाइब्रेनियम एक ऐसा मेटल है जो मिस्टिकल एनर्जी और रियलिटी के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब अगर उसके पास ये कंट्रोल आ जाए तो डूम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग बन सकता है, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में डूम को बनना ही है। तो यही रीजन है कि डूम वॉर के एलिमेंट्स लिए जाएंगे एवेंजर्स डूम्सडे में। तो आइए जानते हैं कि आखिर डूम वॉर में ऐसा हुआ क्या था। डूम वॉर के बारे में जानने से पहले एक कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। ये स्टोरी डार्क रेन के पीरियड में सेट है जब मार्वल यूनिवर्स की हालत बहुत अजीब थी। नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपनी सुपर विलन्स की टीम कबाल बनाई जिसमें डॉक्टर डूम, नमोर, एमा फ्रॉस्ट, द हुड और लोकी थे। और इसी केओस में वकांडा एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में था। इसीलिए नमोर ब्लैक पैंथर तचाला को मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो कहता है कि वो ऑसबॉर्न के कबाल में शामिल हो जाए जिसमें ऑलरेडी बहुत बड़े नाम जुड़ चुके हैं ताकि वकांडा सेफ रहे। पर तचाला इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि उसके प्रिंसिपल और अपने नेशन के लिए लॉयल्टी सबसे पहले आती है। लेकिन डूम को तचाला का मना करना कुछ जमता नहीं है और इसीलिए वो अपनी आर्मी के साथ पर्सनली तचाला से भिड़ने जाता है। और ये क्लैश काफी भयानक होता है क्योंकि डूम वहां पूरे प्रिपरेशन के साथ गया था जबकि ब्लैक पैंथर अपने साथ सिर्फ डोरा मिलाजे को लेकर आया था। फिर भी डोरा मिलाजे ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसी तरीके से तचाला को क्रिटिकल कंडीशन में वकांडा पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर हम देख पाते हैं कि तचाला फिलहाल कोमा में चला गया है और उसका रिकवरी रेट भी बहुत कम है। ऐसे में वकांडा डिफेंसलेस था क्योंकि जब उनका राजा और प्रोटेक्टर ही मिसिंग है तो वकांडा सबके रेडार में आएगा क्योंकि अर्थ का सबसे वैल्यूएबल मेटल यही पाया जाता है। इसी गैप को फिल करने के लिए शूरी को ब्लैक पैंथर बना दिया गया। कॉमिक्स में तचाला की बहन ना सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट है बल्कि एक वॉरियर भी है, इसीलिए उसको ऑफिशियली क्वीन ऑफ वकांडा बना दिया जाता है। वो सिर्फ एक प्लेस होल्डर नहीं थी बल्कि शूरी को फुल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। अब वकांडा की लीडरशिप एक यंग, स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव क्वीन के हाथ में थी, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आए जिसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत थी, जिसका फायदा उठाकर वकांडा के अंदर एक नई पॉलिटिकल फोर्स सामने आती है जिसका नाम था द डेस्ट्यूरी। ये ट्राइब बाहरी लोगों से नफरत करता था और उनका फोकस था वकांडा को पुराने दुनिया से अलग रहने वाले माहौल में वापस ले जाने का। इनका दबदबा बढ़ रहा था जिसकी वजह से वकांडा के लोग डिवाइडेड थे और वकांडा एक नेशन के तौर पर वीक हो रहा था। और जब शूरी ब्लैक पैंथर बनी तो ये डिवाइड और ज्यादा सबके सामने आने लगा और द डेस्ट्यूरी वकांडा पर टेक ओवर करना शुरू करने लगे। और यहीं से डूम वॉर की मेन कहानी शुरू होती है। स्टॉर्म, जो इस दौरान कॉमिक्स में तचाला की वाइफ होने के साथ साथ रॉयल फैमिली का हिस्सा थी, उसको भी डेस्ट्यूरी ने नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी नजर में स्टॉर्म एक आउटसाइडर थी वकांडा के लोग और डेस्ट्यूरी दोनों के लिए। स्टॉर्म की म्यूटेंट पावर्स और फॉरेन ओरिजिन उनको सस्पिशियस और एक इजी टारगेट बना रही थी। इसीलिए डूम वॉर की शुरुआत में ही डेस्ट्यूरी स्टॉर्म के खिलाफ एक ट्रायल चलाते हैं जिसमें स्टॉर्म को ट्रीजन, विचक्राफ्ट और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस में ट्रायल फेस करना पड़ता है। स्टॉर्म जब कोऑपरेट करने से मना कर देती है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद तचाला और शूरी को समझ आता है कि मामला हाथ से जा रहा है। इसीलिए वो प्लान बनाते हैं स्टॉर्म को बचाने और वकांडा को डूम से बचाने का,
जहां वो मदद लेते हैं एक्समैन की। तचाला और शूरी एक्समैन के पास जाते हैं मदद मांगने, जहां वो एक्सप्लेन करते हैं कि डूम सीक्रेटली वकांडा के अंदर डेस्टूरी को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा उसने वकांडा के खाने और पानी में नैनाइट्स मिला दिए हैं, जिस वजह से हर वकांडन डूम के लिए चलता फिरता कैमरा है। यहाँ तक कि स्टॉर्म भी इस चीज का शिकार थी, इसीलिए तचाला और शूरी ने उसको डूम के प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। तचाला रिवील करता है कि डूम को वाइब्रेनियम चाहिए, वो भी थोड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा वाइब्रेनियम, क्योंकि वाइब्रेनियम सिर्फ साउंड वेव या काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि वो मैजिक को भी एक्सट्रीम लेवल पर एम्पलीफाई करता है, जिसको वकांडन्स आज तक मास्टर नहीं कर पाए। लेकिन तचाला को शक है कि डॉक्टर डूम ने वाइब्रेनियम के साथ मैजिक को इन्फ्यूज करने का रास्ता ढूंढ निकाला है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द डूम को रोकना होगा, क्योंकि अगर डॉक्टर डूम के हाथ इतना वाइब्रेनियम लगा तो वो एक बहुत ही पावरफुल बीइंग बन जाएगा। अब तचाला, शूरी और एक छोटी एक्समैन टीम ने वकांडा के लिए काउंटर अटैक प्लान किया। दोनों पैंथर्स और एक्समैन ने फाइट की और फाइनली स्टॉर्म को आजाद किया। लेकिन फिर भी डूम अपने अल्टीमेट गोल पर फोकस करते हुए वाइब्रेनियम का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। डॉक्टर डूम वकांडन्स का वाइब्रेनियम लूट कर दुनिया भर में उसकी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करता है, जहां से वो डूम बॉट और वाइब्रेनियम एनहांस टेक बनाता है। शूरी और तचाला इसके बाद फैंटास्टिक फोर के पास जाते हैं मदद के लिए, ताकि वो ग्लोबल फैक्ट्रीज को स्ट्राइक करके खत्म कर सकें। ये फैक्ट्रीज सिर्फ मेटल और मशीन्स नहीं थी, बल्कि डूम के साइंस और वाइब्रेनियम का फ्यूजन थी। अब ये लड़ाई काफी टफ हो जाती है, जहां दोनों ब्लैक पैंथर्स और फैंटास्टिक फोर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई। बीच में डेडपूल की एंट्री एक वाइल्ड कार्ड की तरह काम करती है, जिसको तचाला ने रिक्रूट किया था। वही रीड रिचर्ड वॉर मशीन को इस वॉर में लेकर आता है, लेकिन इन सब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर डूम अपने सूट को वाइब्रेनियम का बनाता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इनफैक्ट वो ये तक कहता है कि मैंने सिल्वर सर्फर की पावर कॉस्मिक भी यूज की है, पर इस नई पावर के सामने वो कुछ भी नहीं है। अब ये बात अपने आप में ये चीज क्लियर कर देती है कि वाइब्रेनियम और मैजिक एक बहुत ही डेडली कॉम्बो है। लेकिन यहाँ पर तचाला एक अल्टीमेट मूव प्ले करता है, जहां वो एक डिवाइस को यूज करके पूरी दुनिया के वाइब्रेनियम को इनर्ट बना देता है। मतलब कि एक मोमेंट में सारा वाइब्रेनियम यूजलेस हो गया, जिसके बाद स्टॉर्म बाकी बचे डूम बॉट्स को बर्बाद करती है और बाकी हीरोज वकांडा को रीबिल्ड करने में मदद करते हैं। डूम वॉर का सबसे बड़ा कंसिक्वेंस ये था कि वाइब्रेनियम अब यूजलेस हो गया, जिसके बाद वकांडा को अब नई इकोनॉमी और रिसोर्सेज के साथ खुद को रीबिल्ड करना पड़ा। अब देखो, ये जो स्टोरी है ये आपको बता रही है डूम के वकांडा पर अटैक करने के बारे में और डूम के वाइब्रेनियम की मिस्टिकल एबिलिटीज को अनलॉक करने के बारे में, जो कि उसको ले जाती है पावर कॉस्मिक से आगे, जिसका मतलब डूम को एवेंजर्स डूम्सडे में कुछ ऐसा करने की जरूरत होगी ही। तो स्लाइड शो के एंड में हमें अलग अलग लोगोस दिखाए गए शार्ड्स में। मैंने आपको मेरी ब्रेकडाउन वीडियो में भी बताया था कि ये शार्ड्स व्हाट इफ की तरह अलग अलग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर शार्ड में अलग लोगों का मतलब है अलग अलग यूनिवर्स की टीम्स। जैसे एक शार्ड में एवेंजर्स का लोगो है तो एवेंजर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले होंगे, एक शार्ड में फैंटास्टिक फोर का लोगो है तो अर्थ 828 के फैंटास्टिक फोर होंगे, एक में एक्समैन का लोगो है तो इसका मतलब उस यूनिवर्स की एक्समैन टीम होगी जहां मोनिका रैम्बो है, और एक शार्ड में ब्लैक पैंथर का लोगो है, जिसका मतलब एक अलग यूनिवर्स का वकांडा और एक अलग यूनिवर्स का ब्लैक पैंथर। अब इसका सेंस तो बन रहा है, क्योंकि जरा सोच कर देखो, मार्वल ब्लैक पैंथर का लोगो एवेंजर्स से अलग क्यों दिखाएगा? ब्लैक पैंथर एवेंजर्स का ही पार्ट है। तो इतना तो क्लियर है कि डूम एक अलग यूनिवर्स में वकांडा से टक्कर लेगा। अब इससे मार्वल की भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जहां वो एक नए ब्लैक पैंथर को दिखा सकते हैं। हमें डूम्सडे के कंसेप्ट आर्ट में एक ब्लैक पैंथर दिखा भी था। इन सब के ऊपर बात करें डूम के वाइब्रेनियम के मिस्टिकल पार्ट को टैप करने की, तो डूम ऐसा कर सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो शैंग-ची के रिंग्स हैं वो दूसरे यूनिवर्स के मिस्टिकल वाइब्रेनियम रिंग्स हैं, जो किसी तरह अर्थ 616 पर आ गए और हाथ लगे वेनवू के। पर ये शायद मैं ज्यादा रीच कर रहा हूँ, पर ओवरऑल एक चीज क्लियर है, डूम वॉर होगा, वो भी एक अलग यूनिवर्स के वकांडा में, जहां मिल सकते हैं एक नए ब्लैक पैंथर से। पर आप बताओ कि आपका क्या कहना है स्टोरी लाइन के बारे में, और क्या ये अलग यूनिवर्स के वकांडा वाली थ्योरी सॉलिड है? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।